वेलकम टू कैमोहलिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो करी थी रेजोनेंस को लेकर। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो है हमारी इन्हीं ऑर्डर के थ्रू फॉलो होती है कि जो मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो ज्यादा स्टेबल है, जो भी ऑर्डर फॉलो हो रहा है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो कहने का मतलब आपको कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, इस चीज का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है पहले इस चीज को समझ लेंगे, बाद में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस वे में देखा जाता है उस चीज की बात करेंगे। हरी बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो देखो पहली बात तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है रेजोनेंस के दौरान, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, रियल लाइफ में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और जो सारे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप मिला के देखोगे तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स क्या कह रहे हैं इनको अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, लिख के मैंने छोड़ने के लिए नहीं बनाए। हरी बात समझ। जैसे अपन सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं वही 313 ब्यूटाडाइन का। ठीक है, उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाया था। ठीक है, ये क्या है 13 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 13 ब्यूटाडाइन। ठीक है, ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है। अब इसमें अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा और ये बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इसकी ये बनेगी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ये बन सकती है और यहां से अगर ये बॉन्ड गया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आ रही बात समझ में? अब इन दोनों को मिला के अगर मैं देखूं तो ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड भी टूट रहा है। ठीक है, तो यानी कि देखो अब बॉन्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे बनाई जाती है। ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड किस तरीके से बनाई जाती है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो रेजोनेटिंग हाइब्रिड के दौरान अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे तो बॉन्ड टूट रहा है, यानी कि इसको मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट करूंगा जो बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है तो इसको भी मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट करूंगा और ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है यानी कि इसको भी मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। ये हो गई आपकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की क्या खास बात है कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड टूट रहे हैं या जो बॉन्ड बन रहे हैं उन दोनों को हम डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे साइड में छोटा सा, वो आपको पता होगा वैसे तो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं यहीं से, बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसी रहेगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। ठीक है, और इन दोनों की अगर मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, इसको या तो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड देखो यहाँ पे बॉन्ड ये टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की ये कुछ इस एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, अब शायद समझ में आ जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो देखो पोजीशंस, ठीक है। और अगर इन बॉन्ड को वापस से हम शिफ्ट करेंगे तो वापस सेम वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, हरी बात समझ। और इस डॉटेड लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड को, ठीक है। चाहो तो आप सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो रेजोनेटिंग हाइब्रिड को, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होगी। मेन चीज जो है वो हमें ये सीखना है कि जो भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो इनमें जो मेन सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला, ठीक है। तो इस कैटेगरी को देखने का कुछ तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को लेकर अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, रूल्स को देखने का। हमें बात करनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो इसके लिए पहली दो बातें हमें याद होनी चाहिए कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसका पार्ट बनने में कंट्रीब्यूट करता है, क्लियर है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो अपना ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड में, हरी बात समझ में। तो इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हो, मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। यूट्यूब वीडियो का आप यूट्यूब देख रहे हो तो आप वीडियो को स्लो करके या पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज अगर मैं बोलूं, चलो ठीक है फिर से बोल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर contribute towards resonating hybrid according to their stability, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड में, यानी कि मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डाल लो, स्टेबिलिटी ऑफ stability of resonating, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को लेकर वो ये है कि जो अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह लो या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल कह लो, एक तरीके से न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कम स्टेबल होता है अनचार्ज के कंपैरिजन। जैसे अभी हमने 1,3-ब्यूटाडाइन में देखा था एग्जांपल में कि जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से चल रहा था कि ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ये बन रही थी, CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है। अब फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करें, ध्यान से देखो, पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दो चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस केस में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आ रही बात समझ में, क्यों? क्योंकि पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है यानी कि अनचार्ज है और सेकंड वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो चार्ज है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर से कह रहा हूं, जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। तो यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड
is more stable। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कम कोवेलेंट वाले से। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ये, मान लो कि अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा CH2। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ इसकी रेजोनेटिंग, इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो फिर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, अब इस पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब न्यूट्रल हो गया, और ये भी न्यूट्रल हो गया, नहीं इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, तो यानी कि इस केस में क्या होगा, तो इसमें देखो काउंट करो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। दो तो CH2 के हैं, एक ये 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, 6 कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब अगर आपको बॉन्ड गिनना भी नहीं आ रहा तो मुझे नहीं लगता आपको अभी ये पार्ट पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूल ही बनाना नहीं आ रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ये GOC या रेजोनेंस जैसे कॉन्सेप्चुअल डीप कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक है वो पढ़ने चाहिए। क्लियर है, ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है, मॉलिक्यूल को बना के देखो एक बार तसल्ली से, टाइम लो थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो किसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, 6 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा है, तो यानी कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 5 वाले से। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो शेयरिंग केयरिंग ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है, जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो यानी कि थर्ड पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट is more stable, ठीक है, than resonating structure with incomplete octet। ठीक है, तो लिखना resonating structure with complete octet is more stable than resonating structure with incomplete octet। हरी वसन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो CH2 CHCl पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना लेते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के अंदर चला जाए, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये कुछ एक्चुअली हमें यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनानी, दो इन मॉलिक्यूल्स में कंपेयर करना है। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अगर आपको ये मॉलिक्यूल दे रखे होंगे तो आप कौन सी स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल मानोगे। ठीक है, ये बात आपको देखनी है। ये दो मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, इन दोनों में कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, आपको ये बात बतानी है। तो देखो पहले वाले में अगर हम बात करें तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ठीक है, 4 तो ये रहे, 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ एक, कैसे आपको ऑक्टेट वगैरह या स्ट्रक्चर की बात करनी है। देखो CH2 कुछ इस तरीके से होगा, CH यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, ये डबल बॉन्ड, क्लोरीन के 2 लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आरी बात समझ में? क्लियर है, और इस पे नेगेटिव चार्ज ये होगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ 4, फिर कार्बन के साथ 6 और 2 यहाँ पे 7 8, तो यानी कि इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है।
इसकी बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे और 4 ये रहे, हो गया 8, 8 इसके भी कंप्लीट है। इसकी बात करें तो 4 ये रहे और 4 ये लोन पेयर 8, तो यानी इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। हरी वर्सन में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, जैसे मैंने इसमें ड्रॉ करके बताया आपको। क्लियर है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप जीओसी पढ़ने आए होंगे। तो यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करें तो इसमें भी इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है, जिसकी कंप्लीट ऑक्टेट होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर हम कंपेयर करें सेकंड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखना आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर, जिसमें हमें देखना है। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा ईएन एटम पे हो, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज लेस ईएन एटम पे हो, तो वो वाला जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहना चाहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN atom and positive charge less EN atom is more stable resonating structure, ठीक है। तो वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिस पर नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा ईएन के एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज कम ईएन एटम के ऊपर हो, ठीक है। अरे पसंद में तो देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ फिर से। CH2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो आपके पास ये है और एक मॉलिक्यूल आपके पास ये मान लो CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे CH2 भी डबल बॉन्ड पे है प्लस पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये दो एलिमेंट है, ठीक है। तो इस केस में देखो पहली चीज तो फोर्थ वाले केस में ऑब्जर्व करना कि दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन तो ज्यादा ही इनका एटम है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फिर भी उस पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज किस पे है कार्बन पर। वहीं सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे देखो नाइट्रोजन पे ही ज्यादा ये नाइट्रोजन पर ही नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सेटिस्फाइड लगती है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो सेकंड का ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दोनों ही सेम एटम के ऊपर है, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर हैं दोनों केस में तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे जब नेगेटिव चार्ज लेस ईएन एटम पे हो और पॉजिटिव चार्ज लेस ईएन एटम पर हो और नेगेटिव चार्ज जो है वो हाई ईएन एटम पर हो, क्लियर है। तो इस केस को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, क्लियर है। तो ये हो गए तो हमारे 4 केसेस। एक केस और बाकी है जिसमें ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो, अब देखो यहाँ पे हमने कुछ बात करी। 5वां जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ये है कि अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं उनकी ऑक्टेट भी पूरा है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो हाई एन के एटम पर है, पॉजिटिव चार्ज लेस एन के एटम पर है, ये सारी कैटेगरी अगर फुलफिल हो रही है तो लास्ट में ये केस बचता है कि जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस जितना नजदीक होंगे
वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर दो सेम चार्जेस हैं तो वो सेम चार्जेस एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए मुझे केस मिटाना होगा, ठीक है? तो केस मिटाने के लिए मुझे डस्टर चाहिए और मेरा डस्टर जो है वो कहीं पर खो गया है। एक सेकंड में वीडियो को स्टॉप भी कर देता हूँ। चलो मिल गया, ठीक है। देखो फिफ्थ केस क्या है? तो यानी कि फिफ्थ केस ये है कि अगर दो ऑपोजिटली चार्ज या अनलाइक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ अनलाइक चार्जेस, the resonating structures with unlike charges closer and like charges, जो like charges है, ठीक है, like charges away from each other आर मोर स्टेबल, ठीक है। क्या होती है? ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें जो ऑपोजिट चार्जेस है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के नजदीक हो और लाइक चार्जेस जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर हो, ठीक है। तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक तो ले लेते हैं हम एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं ठीक है। तो ये दोनों एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं अगर हम बात करें तो पहली वाली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें दो ऑपोजिट चार्ज नजदीक है और इसमें दो ऑपोजिट चार्ज दूर दूर है। तो जो नजदीक वाले हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अवे वालों से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी हम इस तरीके से देखेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये हो गए कुछ हमारे तरीके स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखने के। देखो सबसे ये जो ऑर्डर हमने लिखा है पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपको इसी सीक्वेंस में चलते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने सीधे चार्जेस देख लिया और कोवेलेंट ऑक्टेट वगैरह तो देखा ही नहीं, ठीक है। तो पहले आपको क्या देखना है, आपको जो भी मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में देखना है। क्लियर है? तो पहले सीक्वेंस में जैसे मैंने चार्ज और अनचार्ज लिखा है, सेकंड वाले केस में मैंने आपसे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए। फिर तीसरी प्रायोरिटी मैंने कही कि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। चौथी प्रायोरिटी मैंने कही कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा ईएन पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज कम ईएन पे होना चाहिए। उसके बाद पांचवी प्रायोरिटी मैंने तुम्हें लिखवाई कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है यानी कि दो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे से नजदीक होने चाहिए और जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए। तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है? तो ये सारी जो हमने बात करी तो ये हमें जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। क्लियर है? कुछ होमवर्क की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि आपको कुछ जैसे बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही है, फिर उनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के बारे में हमें देखना है, ठीक है। आपको ये होमवर्क करना है इस वीडियो में। ये कुछ 2-4 मैं मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ आपको जो आपको घर से प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। घर से प्रैक्टिस करके आना है दस मतलब आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। असली जो आपकी कंसेप्ट है वो जो नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा, ठीक है, जिनमें कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने में थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होगी तो वहां पे मजा आएगा। इस केस में ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक बार तो वीडियो पहले से अच्छे से देखो
इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लो, ठीक है। इसमें पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो आपको पांचों की पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा डीप कंसेप्ट में घुसना स्टार्ट करेंगे। हरिवासन में यहाँ पे आएगा CH2 माइनस, फिर उसके बाद आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, NH, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, तो इनकी आपको सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी है। क्लियर है? इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या बात करी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से देखे जाते हैं। क्लियर है? अगली वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर बात करेंगे, फिर उसके बाद रेजोनेंस की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ये जो रेजोनेंस है उसकी एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद लाइक करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्त यारों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो यार तुम लोग, तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, आपके लिए डेली कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कंटेंट डालने में, मेहनत करने में, ठीक है। रात को 1-1 12-12 बजे वीडियो बनाने में, ठीक है, मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।